students, welcome back all of you to my channel MBSc Maths and Physics. Today in this lecture I will start a new lesson जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो बच्चों अवकल समीकरण होता क्या है? इससे पहले आप फंक्शन पढ़ चुके हैं। फंक्शन जैसे कि हम लिख देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। वाई जब फंक्शन, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है, फलन होता है। इसमें जो x होता है ये स्वतंत्र चर हमारा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो y होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको आश्रित चर कह सकते हो या परतंत्र चर कह सकते हो। क्यों? जैसे आपने इक्वेशन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आप क्या करते हैं, x की वैल्यू जो चाहे आप अपने मन से रखते जाइए, ठीक है। और y की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? x की वैल्यू पर। तो इसका मतलब जो y हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, निर्भर है, आश्रित है किस पर? x पर। और x इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू जो मन हो आप ले सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है, y x का फलन है। इसका मतलब यही है कि y का मान किस पर डिपेंड करेगा? x पर डिपेंड करेगा। तो यदि हमने कोई फंक्शन ले रखा है तो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इन जितने भी फंक्शन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है, या डिपेंडेंट या आश्रित इसको कह सकते हैं। तो यदि किसी भी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जो आश्रित चर है, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, उसमें अवकलज उपलब्ध हो, तो उसको हम अवकल समीकरण कहेंगे। इट इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ फंक्शन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये एक फलन है। बट अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें डिपेंडेंट वेरिएबल को, अर्थात जो हमारा स्वतंत्र चर है उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें आश्रित चर को, ठीक है। तो dy by dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं जो हमारा आश्रित चर था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसका डेरिवेटिव उपलब्ध है, अवकलज उपलब्ध है। इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आश्रित चर था y, उसका क्या है? डेरिवेटिव है। तो जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है y, उसका डेरिवेटिव अगर अवेलेबल है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, कुछ भी हो, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट इज अ फंक्शन, बट dy by dx इक्वल टू 2x इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम कहेंगे ये क्या है? अवकल समीकरण। और ये हमारी जो अवकल समीकरण है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, बिकॉज़ यू हैव डिफरेंशिएट ओनली वन टाइम। ये एक बार आप डिफरेंशिएट इसको कर चुके हैं ना। अच्छा, इसको दो बार कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2y by dx। तो ये अब आ जाएगा आपका 2। इट इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, बट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ये ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे थर्ड टाइम कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए ऑर्डर 3। समझ पा रहे हैं? तो अवकल समीकरण क्या होती है? आप कहेंगे कि जब हम फलन को डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसमें हमारा जो आश्रित चर होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका अवकलज उपस्थित होता है, तो ऐसी समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। इस अवकल समीकरण में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है। जैसे ये जो इक्वेशन है हमारी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, differential equation of second order, such as you can find differential equation of third order। इस प्रकार से आप बहुत सारी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, आप जानेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त किया, ये मान लीजिए आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त किया। इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उपलब्ध है और ये सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव उपलब्ध है, ठीक है। तो हम अगर केवल ये होता है, ये नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे लिखा होता है dy by dx, 2dy by dx इक्वल या स्क्वायर x इक्वल टू ऐसे कुछ लिखा है, तो हम कहेंगे इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। केवल फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है।
एक कोटिका, इसकी कोटि कितनी है एक, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका केवल फर्स्ट डेरिवेटिव अवेलेबल है बस, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑर्डर कितनी है, तो यहाँ पर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था उसकी उसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी अवेलेबल है और सेकेंड ऑर्डर का भी अवेलेबल है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वो कोटि बताई जाएगी। यहाँ पर हम कहेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा ऑर्डर वो क्या है 2 है। यहाँ पर अवेलेबल तो 1 वाला भी है, लेकिन किसी भी अवकल समीकरण में जो हमारा उच्च कोटि का डेरिवेटिव होता है, उच्च कोटि वाला डेरिवेटिव होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और कोटि क्या होती है, आप आश्रित चर को जितनी बार डेरिवेट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेट किए हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड टाइम डेरिवेट किए हैं तो सेकेंड ऑर्डर का है। मतलब आश्रित चर को हम जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उतनी ही कोटि का हमें अवकल समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का हुआ, ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर का ये हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। अब ये तो अलग हो गया फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, लेकिन अगर एक ही इक्वेशन में अगर कई ऑर्डर के हमारे डेरिवेटिव अवेलेबल है तो हम ऑर्डर क्या बताएंगे, तो जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी कोटि हम बताएंगे कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि 1 न होकर के कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। समझ पाए कुछ बात कि किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ तो अलग अलग है, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में कई ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं तो हम इस अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या बताएंगे, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, जो हमारा उच्च कोटि का डेरिवेटिव होगा ना उसकी कोटि हम बताएंगे कोटि 2 है। अब आप जानिए डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की घात क्या होती है। कोटि अलग थी, ऑर्डर अलग था, डिग्री अलग होती है। देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे कि ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी dy बाई डी एक्स प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उच्चतम कोटि का हमारा जो है डेरिवेटिव होगा, उच्चतम कोटि का जो डेरिवेटिव होगा उस पर जो पावर लगी होगी उसको हम कहेंगे बहुपद की घात। अगर हम यहाँ पर कहें बहुपद की घात बताइए कितनी है, 3 नहीं है 2 है, क्योंकि जो उच्चतम कोटि का जो हमारा डेरिवेटिव होगा उसकी जो घात होगी वो हम घात बताएंगे। ये हमारा उच्च कोटि का डेरिवेटिव ये है ना, तो इसकी जो पावर 2 है ये अवकल समीकरण की घात है, ना कि 3। समझ पाए बात। तो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, किसी भी अवकल समीकरण की घात उसमें उच्च कोटि के डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी वो मानी जाएगी। समझ पाए। जैसे कि हम ये इक्वेशन लिख दें d2y बाई dx2 प्लस 3x d3y बाई dx3 प्लस dy बाई dx। आपसे बहुपद की घात पूछा है, तो बहुपद की घात कितनी है, कितनी है 1 है, क्योंकि जो हमारा उच्च कोटि का डेरिवेटिव है हमारा ये है, तो इसकी जो पावर होगी उसको हम कहेंगे, इसकी डिग्री को हम कहेंगे बहुपद की घात। समझ में बात। तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, किसी भी अवकल समीकरण में जो उच्च कोटि का डेरिवेटिव होता है उसकी डिग्री को हम अवकल समीकरण की डिग्री कहेंगे, अवकल समीकरण की घात कहेंगे। देख लीजिए और यहाँ पर और विशेष बात जान लीजिए और उसको भी आप नोट में लिख लीजिए। जैसे कि हमने लिख दिया d2y बाई dx2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया e टू दी पावर dy बाई dx इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया हमने। तो अब हम देखेंगे कि अगर इसकी कोटि पूछी जाए तो कोटि तो निकलेगी, कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि यहाँ पर 2 आ जाएगी। लेकिन अगर हम घात की बात करें तो घात देखने से पहले हमको देखना होता है कि क्या यह बहुपद है dy बाई dx में। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा है, यहाँ पर dy बाई dx का स्क्वायर यहाँ पर तो है, ठीक है, ये बहुपद हो जाएगा। आप यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए y का स्क्वायर, सपोज दैट dy बाई dx, तो क्या लिख लिया y का स्क्वायर।
बट यहाँ पर क्या होगा e की पावर y, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये बन रहा है, तो ये y में बहुपद नहीं है। बहुपद की डेफिनेशन जो जानते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारा जो चर यहाँ पर y बन रहा है इसकी एक पूर्णांक पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये y में बहुपद ही नहीं है, जब ये y में बहुपद ही नहीं तो इसकी घात जो होगी वो अपरिभाषित हो जाएगी। अपरिभाषित मीन्स डिफाइंड ही नहीं की जा सकती, इसकी घात नहीं निकलेगी, लेकिन कोट हर इक्वेशन की निकलेगी। समझ में? ऐसे जैसे हम लिख दें एक्स स्क्वायर d3y बाई dx3 प्लस इसको हम लिखते हैं साइन dy बाई dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ऑर्डर तो निकलेगी, इसकी ऑर्डर कितनी है 3 है, लेकिन घात तभी निकलेगी जब यह dy बाई dx में बहुपद हो। तो जैसे आप इसको कहते हो कि यह एक x में बहुपद है, इसको क्या कहते हो चर x में एक बहुपद है, तो यहाँ पर ये dy बाई dx में एक बहुपद होना चाहिए जो कि नहीं है। ये स्टेप जो आपका बन रहा है ये साइन y बनेगा, अगर हम यहाँ पर y लिख दें सभी जगह तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब साइन y बन गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में बहुपद ही नहीं है, जब ये बहुपद नहीं है dy बाई dx में बहुपद, जैसे कहते हो y में बहुपद, x में बहुपद, a में बहुपद, वैसे ये बहुपद किस में होना चाहिए dy बाई dx में बहुपद होना चाहिए। तो बहुपद ही नहीं है, तो इसकी अगर हम घात की बात करें तो इसकी घात क्या हो जाएगी अपरिभाषित हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शनल है, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस प्रकार से आ जाएगा। अभी अगर यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ कहीं लिखी होती e की पावर a और यहाँ लिखा होता dy बाई dx, तो ये घात निकलती, तो ये हो गया था कांस्टेंट टर्म, है ना। अब ये dy बाई dx में बहुपद बन गया था, ठीक। अभी यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ कहीं लिखा होता थीटा या कहीं लिखा होता a और यहाँ पर लिखा होता dy बाई dx, तो अब ये dy बाई dx में बहुपद था और इसकी घात निकलती। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो जब ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x होता है, x की जगह dy बाई dx आ जाए, साइन थीटा होता है, थीटा की जगह dy बाई dx आ जाए, तो ये हमारे जितने भी फलन होंगे इनकी घात नहीं निकलेगी लेकिन कोट निकलेगी। समझ पा रहे हैं? अब आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, वैसे शायद मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा, बस एक तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, आपको ऑर्डर और डिग्री पहचानना है, बहुत ही आसान है। d2i लिखा हुआ है, d2i बाई dx2, इसकी पावर है 2 प्लस लिखा हुआ है cos dy बाई dx इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ऑर्डर कहेंगे इसकी कोट, तो कोट तो इसकी ये 2 हो गई, उच्च कोट का डेरिवेटिव जो है, ठीक। अगर घात की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर dy बाई dx आ गया, ये dy बाई dx में बहुपद ही नहीं है, ये dy बाई dx में यहाँ पर लिखा dy बाई dx यहाँ आ गया, तो ये dy बाई dx में बहुपद ही नहीं है, अतः इसकी घात क्या हो जाएगी अपरिभाषित। सब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक दो क्वेश्चन अब इसके बाद 8 नंबर देख लीजिए थोड़ा सा। ये है y डैश प्लस y e की पावर x। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है dy बाई dx प्लस y इक्वल टू dx। आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर क्या है 1, 41 हो जाएगी, और इसकी जब आप देखेंगे पावर कितनी है वो भी 1, यहाँ पर घात की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये e की पावर x लिखा है ना, तो dy बाई dx में ये बहुपद है, क्योंकि ये जो है आपका स्वतंत्र चर है, केवल आपको परतंत्र चर का जो अवकलज है उसमें बहुपद ढूंढना है। जो आपका आश्रित चर है y, तो उसके अवकलज का आपको बहुपद ढूंढना था, तो वो है, ये बहुपद है, इसलिए इसकी घात भी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसमें देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट डे अगली सेशन शुरू की जाएगी।